Good morning, students. I am Mrs. Devinder from Kendriya Vidyalaya, Zirakpur. Today I will teach you chapter 4, that is human development of class 12th geography. Now we will start the chapter. First of all, we have to discuss the topic growth and development. What is the exactly meaning of growth and development? These are the two things. Number one is both growth and development refer to changes over a period of time. अब इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में ही चेंजेस होते हैं. अगर ग्रोथ हो रही है तब भी चेंज है, अगर डेवलपमेंट हो रही है तब भी चेंज है. इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में एक 1 year, आफ्टर 1 year, आफ्टर 20 years, आफ्टर 50 years, देयर इज अ चेंजेस इन बोथ ग्रोथ एंड ऑल्सो इन अ डेवलपमेंट. Another thing is the difference is that growth is quantitative and value neutral. यानी कि जब भी ग्रोथ होगी तो वो क्वांटिटेटिव मेथड में ही होगी, यानी कि उसमें मात्रात्मक रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी. इट मे हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन. यानी कि जब ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ हम ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते. वी कांट कंसीडर दैट द ग्रोथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. यानी कि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. दिस मीन्स दैट द चेंज मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. बोथ साइन कैन बी इंडिकेट. एंड डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर कहीं पर कोई डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, तो ऑलवेज वो क्या होगा, पॉजिटिव वे में होगा. पॉजिटिव वे में होगा तो इट मीन्स क्वालिटेटिव वे में होगा. दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन. ठीक है, अगर हम कहें कि डेवलपमेंट जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. यानी कि जिस तरह की स्थिति, मान लीजिए यू कैन से कि अभी आपका जो पीरियोडिक 1 अगर पेपर होता है तो आपके मार्क्स मान लीजिए कि 15 आ गए. ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक में आपके मार्क्स जो है वो 20-25 आ गए. इट मीन्स दिस इज ए क्वालिटेटिव चेंज. ठीक है, इम्प्रूवमेंट आ गई उसमें. इसी तरह से हम कई एग्जाम्पल्स वी कैन कोट इन दिस कंडीशन. Development occurs when positive growth takes place. यानी कि ग्रोथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही है, बट इन अ डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव ग्रोथ इज अ डेवलपमेंट. Yet positive growth does not always lead to development. ठीक है, जबकि ग्रोथ में अगर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आप लिसन इट केयरफुली. अगर ग्रोथ में पॉजिटिव हो रही है तो इट मीन्स वो डेवलपमेंट नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम पॉजिटिव हो रही है तो वो ग्रोथ है और नेगेटिव हो रही है तो अगर पॉजिटिव हो रही है तो वो डेवलपमेंट है और नेगेटिव हो रही है तो क्या है, वो ग्रोथ है. ऐसा नहीं है. ग्रोथ जो है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, बट इन डेवलपमेंट, इन द केस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा है पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट लीड्स टू डेवलपमेंट. ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी तरह की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, किसी तरह का बढ़ोतरी हो रही है. इट कैन बी, वी कैन से द ग्रोथ ऑफ कैंसर. ठीक है, डे बाय डे जो है किसी को ये बीमारी लगी हुई है और डे बाय डे जो है वो बीमारी इंक्रीज होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, तो वो इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स नॉट अ पॉजिटिव वे, दैट इज अ नेगेटिव ग्रोथ. Development occurs when there is a positive change in quality. जब भी क्वालिटी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी तो दैट इज ए डेवलपमेंट. नाउ वी कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये मोस्टली क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है. ठीक है, ग्रोथ मीन्स वृद्धि एंड विकास मीन्स डेवलपमेंट. दोनों में स्पेसिफिक डिफरेंसेस क्या है. तो ग्रोथ number 1 is quantitative, development is always qualitative. Second is it may be positive, it may be negative, but here the development is always value positive. Positive growth does not always lead
लीड टू डेवलपमेंट, ठीक है। अगर किसी चीज की ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट है। Whereas in a development occurs when there is a positive change in quality. For example, growth of population. किसी सिटी की अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, अभी 1 लाख है, आगे के 2 साल के बाद वहां पर 2 लाख हो गए, तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कब होएगी? जब उस सिटी में क्या होगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी या फैसिलिटीज में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगी। ग्रोथ ऑफ फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, बेसिक सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम्स, ये सब भी ग्रो करेगा, यानी कि क्वालिटेटिवली ये सब चीजें उस सिटी में ग्रो कर रही है, तो दैट मीन्स दैट इज ए डेवलपमेंट। ओके, आई थिंक यू विल गेट माई पॉइंट। नाउ फॉर मेनी डेकेड्स, इसी में हम कह सकते हैं for many decades a country level of development was measured by in terms of its economic growth. अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री का कुछ डेकेड्स के बाद हम ये सोचते हैं कि वो कंट्री जो है वो ग्रो कैसे कर रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो इंक्रीज होता जा रहा है और उसका इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इट मीन्स दैट कंट्री ग्रोस। दिस मीन्स meant that bigger of economy of the country, the more development it was considered. अगर bigger economy है तो वो country भी उतना ही development वहां पर हो रही है। Even though this growth did not really mean much change in the lives of people. लेकिन sometimes क्या होता है कि country में economy develop हो रही है, but each and every people cannot be directly related with this development. ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इकोनॉमी के डेवलपमेंट का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, उनकी कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। तो इसको समझने के लिए ही हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जैक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, ठीक है। अब मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम किस रूप में लेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ। अब इसी के ऊपर देयर आर 2 great personalities, they have played role. They are eminent economists. The work of 2 South Asian economists, Mehboob ul Haq and Amartya Sen, they are important in this regard. The concept of human development was introduced by Dr. Mehboob ul Haq. He was the very famous economist. Dr. Haq has described human development as a development that enlarges people's choice and improves their lives. According to him, human development का मतलब क्या है? We can't say economic development of a country. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम द डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है ऐसी डेवलपमेंट विच एनलार्जेस पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ्स, यानी कि लोगों को अपनी चॉइस करने की फ्रीडम हो और साथ में ही उनकी जो लाइफ है दैट शुड बी इम्प्रूव। ओके, अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग वन, इट मस्ट बी अ लाइफ विथ सम पर्पस। ठीक है, अब कहने को अब हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन, उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी चल रही है ना, तो दैट इज नॉट ए गुड। ठीक है, इट मस्ट बी लाइफ विद सम पर्पस, लेकिन अगर लाइफ जो होनी चाहिए वो लंबी ना होकर पर्पसफुल होनी चाहिए, दैट शुड बी पर्पसफुल। ओके, दैट इज अ मीनिंगफुल लाइफ। अगर आपकी जीवन का कोई लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, अगर आपका लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, तो दैट इज नॉट अ मीनिंगफुल लाइफ। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी। जैसे कि मैंने बताया, एक सिक पर्सन है, बीमार पर्सन है, उसकी जिंदगी बहुत लंबी है लेकिन पर्पस ही नहीं है, बीमार है, हेल्दी नहीं है, तो उसका लाइफ का कोई फायदा नहीं। मस्ट बी हेल्दी, be able to develop their talents, उसका लाइफ कुछ पर्पसफुल होनी चाहिए,
उसके कुछ टैलेंट्स वो अपने डेवलप करें, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और उसमें इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी एम्बिशंस को, अपनी विशेस को पूरी कर सके, अपने गोल्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके. ओके, दिस इज द मीनिंगफुल लाइफ. Now come to the main topic of this chapter, that is meaning of human development. अब इसके according to डॉक्टर महबूब उल हक के अकॉर्डिंग या प्रोफेसर अमृता सेन, these are the two economists जिन्होंने इसके ऊपर काफी सारा काम किया है. तो उनके अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का. Here we can take 3 points to discuss the human development. Number 1 is access to resources. ठीक है, access to resources. Number 2 is access to protective and preventive healthcare system. And number 3 is access to quality education. ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 जो बेसिक कंसेप्ट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. नंबर 1 इज access to resources. access to resources का मतलब क्या है, यानी कि हमारी पहुंच हो हर एक रिसोर्सेज तक, तभी तो हम अपनी विशेष पूरी कर पाएंगे. अब मान लीजिए देयर इज अ गर्ल हु इज लिविंग इन अ विलेज एरिया, इन अ रूरल एरिया, शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर. ठीक है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, बट देयर इज नो प्राइमरी एजुकेशन अराउंड हर विलेज. इट मीन्स कि एजुकेशन यानी कि विद्यालय तक उसकी पहुंच ही नहीं है, तो हाउ शी विल फुलफिल देयर ड्रीम्स. ठीक है, यानी कि हमारी किसी भी तरह की हमारी विश है, हमारी पॉजिटिव अगर विशेस हैं, हम अपने आप को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे को उसके रिसोर्सेज तक पहुंचने की फ्रीडम हो, एक्सेसिबिलिटी हो. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज टू ईच एंड एवरी पर्सन in a country, in a rural area, in a tribal area, in a different part of the country. यानी कि कंट्री का एक सबसे गरीब व्यक्ति के पास भी वो अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी विशेस को फुलफिल कर सके. Another thing is, second point is access to protective and preventive healthcare system. ठीक है, अब इसी तरह से जो हेल्थ सिस्टम है, अगर हम बीमार ही हैं तो हम अपनी विशेस को कैसे पूरी करेंगे. ठीक है, हेल्थ सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट अवर वी कैन गो थ्रू द प्रोटेक्टिव लाइफ. ठीक है, हम अपनी प्रोटेक्टिव लाइफ को जी सकें. हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये भी एक्सेसिबिलिटी ईच एंड एवरी पर्सन तक होनी चाहिए. नाउ लास्ट वन इज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन यानी कि हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा और बढ़िया होना चाहिए कि वो अपनी विशेष को पूरा कर सके और उसकी अप्रोच वहां तक पहुंच सके. तो these 3 points which we can consider in human development. Okay, now this is the meaning of human development which we have discussed. According to these points, जो अपने इकोनॉमिस्ट हुए हैं प्रोफेसर अमृता सेन और महमूद उल हक, इन्होंने एक HDI की करा है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी क्रिएट करा है अकॉर्डिंग टू दिस, विच वी कैन डिस्कस लेटर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज 4 pillars of human development. यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को और अधिक समझने के लिए we can go through these 4 pillars. ठीक है, अब कोई भी अगर हम घर बनाते हैं तो उसके लिए पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. कोई भी घर के सपोर्ट के लिए हमें पिलर्स चाहिए. अगर वो पिलर्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि घर जो है वो गिर जाएगा, उसकी छत जो है वो गिर जाएगी. इट मीन्स पिलर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ये 4 पिलर्स हैं. कौन से 4 पिलर्स हैं? नंबर 1 इज इक्विटी, अनदर इज सस्टेनेबिलिटी, नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, एंड लास्ट वन इज एम्पावरमेंट. नाउ दिस वी विल टेक इट सेपरेटली वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से इक्विटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? समता किसे कहते हैं? समता क्या है ना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी. यू कैन सी दिस पिक्चर, इक्वालिटी एंड इक्विटी. देखिए यहाँ पर इक्वालिटी, तीनों बच्चों को सेम क्या लिखी है,
फैसिलिटी प्रोवाइड की है, यानी कि इक्वली फैसिलिटी प्रोवाइड की है, लेकिन क्या वो उसको एनहांस कर पा रहे हैं? तीनों बच्चे क्या आराम से वो मैच देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या किया गया कि जो सबसे छोटा बच्चा था उसको थोड़ा सपोर्ट देने के कारण नाउ एंजॉयिंग दीज 3 चिल्ड्रंस आर एंजॉयिंग द दिस गेम, है ना, दिस इवेंट। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी, यानी कि if we are considering the Indian context, we have a different type of discrimination in our India. ठीक है, we are different types of people living in here. We have to be equal according to this. We have to be equal in respect of their gender, race, income, caste system. We have variety of पीपल लिविंग इन इंडिया, अलग अलग तरह के हमारे देश में लोग रह रहे हैं, जिनकी जातियां अलग है, रिलीजन अलग है ना, सो मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट ट्राइबल एरियाज, है ना, जेंडर अलग है, जेंडर फॉर एग्जांपल वुमेन एंड मेन, they also get different type of they are also facing different type of discriminations. ठीक है, तो ये discriminations ना होके क्या किया जाए कि उन्हें समानता यानी कि समता का अधिकार दिया जाए, इक्विटी देनी चाहिए, यानी कि if the people, some people if they are belong to weaker section, they have to give some support so that they come in a same level. Okay, this is the meaning of equity. Next is sustainability. Sustainability means continuity in availability of opportunities. ठीक है, जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं आज, जिन हम रिसोर्सेज से अपनी कामों को फुलफिल कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज ऑलवेज उसी तरह से ही मिलते जाने चाहिए इन अ फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। ठीक है, आज हम कहें कि वी आर लिविंग इन अ वेरी लैविशली, our generation is living very lavishly, we are using ACs, है ना, हम डिफरेंट AC कार्स में घूम रहे हैं, हम लोग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर रहे हैं, और उसके लिए हम रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं। हमने इतने रिसोर्सेज यूज कर लिए, हमने रिसोर्सेज यूज करने की जगह बट वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। अब एक्सप्लॉइटेशन होने से क्या होगा, जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए ये रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज शुड बी सेम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जितने रिसोर्सेज आज हमारी जिंदगी में मिल रहे हैं, इतने ही रिसोर्सेज आने वाली जनरेशंस को भी इतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड ऑफ द फ्यूचर, यानी कि हमें जितने भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, हमने ये माइंड में रख के करने हैं कि ये रिसोर्सेज हमारी आने वाली फ्यूचर जो है, जनरेशन जो है, उन्होंने भी यूज करने हैं। Misuse of any of these resources will lead to fewer opportunities for future generation. अगर हम इन resources को क्या करेंगे, misuse करेंगे, exploit करेंगे, तो क्या हो जाएगा, future generation के लिए ये resources कम पड़ जाएंगे। Okay, तो this is the meaning of sustainability. Now next pillar is productivity. Productivity का मतलब है कि whatever we are doing nowadays, ये प्रोडक्टिविटी हमारी नेक्स्ट टाइम इट शुड बी इंक्रीज, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़नी चाहिए। प्रोडक्टिविटी हियर मींस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. यानी कि आज अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपने नेक्स्ट ईयर 11th में होना है, उसके बाद आपने 12th में होना है, 12th को पास आउट करके आपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बाद आपने यूनिवर्सिटी में, या इट मीन्स यू आर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग योर कैपेबिलिटीज एंड योर प्रोडक्टिविटी। ओके, ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज अल्टीमेटली इट इज पीपल हु आर रियली रियल वेल्थ ऑफ नेशन। अगर लोग, ह्यूमन जो वर्कर्स हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे तो व्हाट विल बी हैपन, देयरफॉर
efforts to increase their knowledge. अब उनकी capability, how to increase their capability? By increase their knowledge or provide better health facilities. ये चीजें बढ़ाने के बाद ही तो अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर पाएंगे. अगर उनको बेसिक चीजें ही नहीं मिलेंगी तो हाउ दे विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी और कैपेबिलिटी. ठीक है, हाउ दे डू एफिशिएंटली वर्क, दे कैन वर्क एफिशिएंटली. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, वी कैन से नेक्स्ट पिलर इज empowerment. Empowerment is also very important. What is the meaning of empowerment? Is empowerment means to have the power to make choice. ठीक है, आप में ऐसी empowerment है कि आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकें कि what you have to do. ठीक है, यानी कि आपकी चॉइसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर होनी चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू अनदर्स. Such power comes from increasing freedom and capability. वो पावर कैसी आएगी? जब आपकी एजुकेशन इंक्रीज होएगी. आप एजुकेशन में आप बढ़िया, आप इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, आपको मालूम है आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है. ठीक है, आप अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं, तभी तो आप अपनी एम्पावरमेंट को इंक्रीज कर पाएंगे, है ना. अगर आप में एम्पावरमेंट नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी आपको प्रेशराइज करके आपको अपने अकॉर्डिंगली काम करवाएगा. तो such power comes from increasing freedom and capability. यहाँ पर good governance and people oriented policies are important. तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? कंट्री में जो भी काम हो रहा है that should be in a good governance और people oriented policies ही होनी चाहिए, so that people can require to empower, so that the country can require to empower the people, because people is a natural resource of a country. The empowerment of socially and economically disadvantaged groups in of special importance. ठीक है, empowerment जो है that is also very important for the socially and economically. ठीक है, अब next is empowerment में हमने क्या करना है? What we will go in empowerment. There are so many types of empowerment. We are आपने सुना होगा कि women empowerment बहुत ज़्यादा जरूरी है. But we are not considering here only women empowerment. We have to consider every area, every social group also. There is a something is given, disadvantaged groups, special importance. Sometimes क्या होता है, when the people get special advantages in a specific group, then that leads some disadvantages also. So empowerment is given to everyone. For example, different religions, tribals, different caste, gender. यानी कि empowerment जो है वो हर फील्ड में होनी चाहिए. अब empowerment लेनी कैसे है? Our morals should be high. ठीक है, हमारी ग्रोथ रेगुलर होनी चाहिए. We can achieve the goals. पावर हमारे में होनी चाहिए. We have to assess the resources. We have to assess the education, learning, and much more thing is positive thinking. There are two more things. Number one is morals and number two is positive thinking. ठीक है, ये जो है ये human development के main points हैं. Now some activity based question. ठीक है, अब यहाँ पर I just want to discuss the positive ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है. पहले हम क्या समझते थे कि जिसके पास पैसा है, who have money, वो डेवलप्ड है. नो, जिसके पास पर्पसफुल और पॉजिटिव थिंकिंग है. ठीक है, पैसा तो आज के समय में डॉन के पास भी है, क्रिमिनल्स के पास भी है. इज दे आर फ्रूटफुल फॉर द सोसाइटी? नो. ठीक है, सो ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ पर है? मीनिंगफुल लाइफ जिसकी है, जो कि पॉजिटिव सोच रहा है, किसके लिए? कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए. तो दैट इज ए मीनिंगफुल लाइफ. So here these questions are based on some activity. This is given in your NCERT. You can go through these pictures and try to give the answers of these questions. And this is the assignment. The first question is for what is human development? Who introduced this concept? Okay.
Another is differentiate between growth and development. Describe 4 pillars of human development, and what do equity and sustainability refer to within the concept of human development. These questions are given as a assignment of this part, and after that we will continue the next part of this chapter. Okay, thank you so much.